राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, मेरे श्री राम जी की, मेरे महादेव जी की, मेरी नवदुर्गा माँ आदि पराशक्ति माँ पार्वती जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देव देवताओं से। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 79वां सर्ग सुनाऊंगा। इसमें मंत्री आदि भरत से राज्य ग्रहण करने के लिए प्रस्ताव तथा भरत का अभिषेक सामग्री की परिक्रमा करके श्री राम को ही राज्य का अधिकारी बताकर उन्हें लौटा लाने के लिए चलने के निमित्त व्यवस्था करने की सबको आज्ञा देना। तो इसमें भरत श्री राम जी को वापस लाने के लिए आज्ञा देता है सभी मंत्रियों को चलने के लिए। तदनंतर 14वें दिन प्रातःकाल समस्त राज्य कर्मचारी मिलकर भरत से इस प्रकार बोले, मां यशस्वी राजकुमार जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, वे महाराज दशरथ तो अब अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी तथा मां बलि लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हो। आपके बड़े भाई को स्वयं महाराज ने वनवास की आज्ञा दी है और आपको यह राज्य प्रदान किया है। अतः आपका राजा होना न्याय संगत है। इस संगति के कारण ही आप राज्य को अपने अधिकार में लेकर किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। राजकुमार रघुनंदन, ये मंत्री आदि स्वजन पूर्वासी तथा सेठ लोग अभिषेक की सब सामग्री लेकर आपकी राह देख रहे हैं। भरत जी, आप अपने माता पिता के इस राज्य को अवश्य ग्रहण कीजिए, राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए और हम लोगों की रक्षा कीजिए। यह सुनकर उत्तम व्रत वाले धारण करने वाले भरत ने प्रदक्षिणा की और वहां उपस्थित हुए सब लोगों को इस प्रकार उत्तर दिया, सज्जनों, आप लोग बुद्धिमान हो, आपको मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य अधिकारी होता है और यही उचित भी है। श्री रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे। उनके बदले मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। आप लोग विशाल चतुरंगिनी सेना और जो सब प्रकार से सबल हो तैयार कीजिए और मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम जी को वन से लौटा लाऊंगा। अभिषेक के लिए संचित हुई इस सारी सामग्री को आगे करके मैं श्री राम जी से मिलने के लिए वन में चलूंगा और उन नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का वहीं पर अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आगे करके अयोध्या में ले आऊंगा। परंतु जिसमें लेस मात्र भाव शेष है, अपनी माता कहलाने वाली इस कैकेयी को मैं कदापि सफल मनोरथ नहीं होने दूंगा। श्री राम यहाँ के राजा होंगे और मैं दुर्गम वन में निवास करूंगा। कारीगर आगे जाकर रास्ता बनाए, ऊंची नीची भूमि को बराबर करे तथा मार्ग में दुर्गम स्थानों को जानकारी रखने वाले रक्षक भी साथ साथ चलें। श्री रामचंद्र जी के लिए ऐसी बातें कहते हुए राजकुमार भरत ने वहां आए हुए सब लोगों से इस प्रकार सुंदर एवं परम उत्तम बात कही। भरत जी, ऐसे उत्तम वचन कहने वाले आपके पास कमल वन में निवास करने वाली लक्ष्मी व्यवस्थित हो, क्योंकि आप राजा के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को स्वयं ही इस पृथ्वी का राज लौटा देना चाहते हैं।
उन लोगों का कहा हुआ वह परम उत्तम आशीर्वचन जब कान में पड़ा, तब उसे सुनकर राजकुमार भरत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब की ओर देखकर भरत ने मुखमंडल में सुशोभित होने वाले नेत्रों से हर्ष जनित आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। भरत के मुख से श्री राम को लाने के लिए बात सुनकर सभा के सभी सदस्यों को और मंत्रियों सहित सभी राज कर्मचारी हर्ष से खिल उठे। उनका सारा शोक दूर हो गया और वे भरत से बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार राज परिवार के सभी भक्ति भाव रखने वाले कारीगरों और रक्षकों को मार्ग ठीक करने के लिए भेज दिया गया है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्यों के अयोध्या कांड में 79वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा ने राम। तो दोस्तों ये 79वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं इसका 80वां सर्ग सुनाऊंगा आपको। अयोध्या से गंगा तट तक सुरम्य शिविर और कूप आदि से युक्त सुखद राजमार्ग का निर्माण। तो अभी आगे लेता हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि आपके ऊपर, आपके परिवार में सभी कुशल मंगल हों। जय राम जी की, जय हनुमान जी, जय बाबा ने।